यह बात भगवान राम के जन्म से सालों पहले की है, जब एक भील आदिवासी कबीले के मुखिया अज के घर एक बेटी का जन्म हुआ। उसका एक नाम श्रमणा और दूसरा नाम सबरी रखा गया। सबरी की माँ इंदुमती उसे खूब लाड प्यार करती थी। बचपन से ही सबरी पशु पक्षियों की भाषा समझती थी और उनसे बातें भी किया करती थी। जब ये सब उसकी माँ देखती तो उनको कुछ समझ नहीं आता। कुछ समय बाद एक पंडित ने सबरी को देखा और सबरी के परिवार को बताया कि वह आगे चलकर एक सन्यासी बन सकती है। इस बात का पता चलते ही सबरी के पिता ने उसका रिश्ता तय कर दिया। जैसे ही शादी का दिन नज़दीक आया, सबरी के परिवार वालों ने बकरियां और कुछ अन्य पशु घर के पास लाकर बांध दिए। एक दिन जब सबरी की माँ उसके बाल बना रही थी, तब उसने अपनी माँ से पूछा, इतने सारे जानवर हमारे घर क्यों लाए गए हैं माँ? माँ ने जवाब दिया, बेटी तुम्हारा रिश्ता तय हो गया है, इसलिए हम लोगों ने इनका इंतजाम बलि देने के लिए किया है। तुम्हारी शादी के दिन बलि प्रथा होगी और फिर उस दिन इन सब से स्वादिष्ट भोजन बनाए जाएंगे और सबको परोसा जाएगा। यह सब सुनकर सबरी बहुत ही दुखी हो गई। काफ़ी देर तक सबरी ने उन जानवरों को आज़ाद करने के बारे में सोचा। सोचते सोचते सबरी के मन में विचार आया कि अगर ये जानवर यहाँ नहीं होंगे तो इनकी बलि रुक सकती है। ऐसा नहीं हुआ तो मेरे घर से कहीं चले जाने पर ही यह बलि रुक सकती है। जब मैं यह नहीं कर पाऊंगी तब मैं विवाह ही नहीं करूंगी। इन मासूमों की जान इससे बच जाएगी और ये बलि प्रथा भी नहीं होगा। इसी सोच के साथ जानवरों को रखी गई जगह पर सबरी पहुंची। उसने सोचा कि उन्हें खोल देती हूँ, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाई। उसके बाद सबरी जंगल की तरफ भागने लगी। भागते भागते सबरी ऋषि मुख पर्वत पर पहुंच गई। वहाँ करीब 10,000 ऋषि मुनि रहा करते थे। सबरी को लगा कि वो भी इसी जंगल में किसी तरह ऋषि मुनियों की सेवा करके अपना जीवन व्यतीत कर लेगी। वो चुपचाप उसी जंगल के एक हिस्से में किसी तरह से रहने लगी। सबरी रोजाना ऋषि मुनियों की झोपड़ी के आगे झाड़ू लगाती और हवन के लिए कुछ लकड़ियां भी लाकर रख दिया करती थी। ऋषि मुनियों को समझ नहीं आ रहा था कि जंगल में उनके काम कौन करके चला जाता है। एक दिन किसी ऋषि ने देख लिया। उसे देखते ही उसका परिचय पूछा। जैसे ही सबरी ने कहा कि वह भील आदिवासी परिवार से संबंध रखती है, तो उसे ऋषियों ने खूब डांट लगाई। सबरी को इस बात का पता ही नहीं था कि उसकी जाति छोटी है और उसे ऋषियों द्वारा जाति की वजह से अपमान सहन करना पड़ा। इतना सब होने के बाद भी सबरी हर ऋषि मुनि के दरवाजे पर जाती और उनके आंगन में झाड़ू लगाकर उनसे गुरु दीक्षा देने के लिए कहती। हर कोई सबरी को उसकी जाति की वजह से अपने आश्रम से भगा देता और भला बुरा कहता। ऐसा होते होते काफ़ी समय बीत गया। उसके बाद सबरी मतंग ऋषि की कुटिया में पहुंची। वहां पर पहुंचकर सबरी ने मतंग ऋषि को बताया कि वो उनसे गुरु दीक्षा लेना चाहती है। उन्होंने खुशी खुशी उसे अपने आश्रम में रहने दिया और भगवान से जुड़े ज्ञान भी दिए। सबरी ने भी अपने गुरु मतंग ऋषि की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी। वो गुरुकुल के भी सारे काम करती थी। सबरी से खुश होकर मतंग ऋषि ने उसे बेटी मान लिया था। समय के साथ मतंग ऋषि का शरीर बूढ़ा हो गया। उन्होंने एक दिन सबरी को अपने पास बुलाया और कहा, बेटी मैं अपना देह त्यागना चाह रहा हूँ। बहुत साल हो गए इस शरीर में रहते रहते। सबरी ने दुखी मन से कहा, आपके ही सहारे मैं इस जंगल में रह पाई हूँ। आप ही चले जाएंगे तो मैं जीकर क्या करूँगी? आप अपने साथ मुझे भी ले चलिए, मैं भी देह त्याग दूंगी। मतंग ऋषि ने जवाब दिया, बेटी तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। राम तुम्हारी चिंता करेंगे और ध्यान भी रखेंगे। सबरी ने राम का नाम सुनने के बाद पूछा, वो कौन है और उन्हें मैं किस तरह से ढूंढूंगी? मतंग ऋषि ने बताया, राम कोई और नहीं भगवान है। वो तुम्हें सारे अच्छे कर्मों के फल देंगे। तुम्हें उनको ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है।
वो एक दिन खुद तुम्हें खोजते हुए तुम्हारी कुटिया में आएंगे और तुम्हें उनके हाथों ही मोक्ष मिलेगा। तब तक तुम इसी आश्रम में रहो। इतना कहते ही मतंग ऋषि ने अपना देह त्याग दिया। सबरी के मन में मतंग ऋषि के जाने के बाद से एक ही बात थी, भगवान राम स्वयं उससे मिलने कब आएंगे। वो रोज भगवान राम से मिलने के लिए बाग से अच्छे अच्छे फूल लाकर पूरा आश्रम सजाती और राम के लिए बेर लेकर आती। भगवान के लिए बेर चुनते हुए सबरी उन्हें चख लेती थी ताकि भगवान को सिर्फ मीठे बेर ही दे सके। रोजाना सबरी इसी तरह भगवान के दर्शन की आस में फूल और बेर इकट्ठा करती रहती थी। इसी तरह इंतजार में कई साल बीत गए। सबरी का शरीर एकदम बूढ़ा हो गया। एक दिन आश्रम के पास के ही तालाब में सबरी पानी लेने के लिए गई। तभी पास के ही एक ऋषि ने अछूत कहते हुए वहां से जाने के लिए कहा। सब और एक पत्थर भी मार दिया। जैसे ही पत्थर मारा सबरी को चोट लगी और एक बूंद खून का तालाब में गिर गया। तालाब में खून गिरते ही तालाब का पूरा पानी खून में बदल गया। ये सब होता देख ऋषि ने सबरी को ही डांटा और कहा, पापिन, तुम्हारी वजह से पूरा पानी खराब हो गया। रोज ऋषि मुनि उस पानी को साफ करने के लिए अपनी कई तरह की विद्या का इस्तेमाल करते। कई सारे जतन करने के बाद भी कुछ नहीं होता। फिर उन्होंने गंगा जैसी पवित्र नदियों का पानी भी उसमें डाला, फिर भी तालाब का पानी जौ का त्यों ही रहा। वो खून जैसा ही दिख रहा। कई सालों तक इस बात को हो गए। ऋषि मुनि ने कोशिश नहीं छोड़ी, कोशिश करते रहे लेकिन कुछ नहीं हुआ। तभी थक कर ऋषि ने सब कुछ छोड़ दिया। इस घटना के कई साल बाद राम अपनी पत्नी सीता के हरण के बाद उन्हें ढूंढते हुए उसी तालाब के पास पहुँचे। ऋषि मुनि ने उन्हें पहचान लिया। भगवान को वहां देखकर ऋषियों ने तालाब का पानी साफ करने के लिए भगवान को अपने पैर उसमें डालने को कहा, लेकिन पानी जैसा का तैसा ही था। ऋषि मुनि ने श्री राम से कई अन्य जतन भी करवाए, लेकिन वो पानी जस का तस खून जैसा ही रहा। तब भगवान ने ऋषियों से पानी के रक्त में बदल जाने की कहानी पूछी। तब ऋषियों ने सबरी को पत्थर मारने वाली कहानी बताई। उसके बाद कहा कि वो महिला ही अपवित्र है, छोटी जाति की है, इसलिए ये सब कुछ हुआ है। उस वक्त श्री राम ने कहा, ये सब आपके खराब वचनों से हुआ है। सबरी को इस तरह के शब्द बोलकर आप लोगों ने उसे नहीं बल्कि मेरे दिल को घायल किया है। इस घायल दिल के रक्त का प्रतीक यह तालाब का लाल पानी है। भगवान राम बोले, कहाँ है वो मैया, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। तब तक सबरी उसी तालाब के पास पहुँच जाती है। इस दौरान सबरी के पैर में ठोकर लग जाती है और कुछ धूल उसके पैर से तालाब में गिर जाते हैं। तभी सारा पानी साफ हो जाता है। भगवान सबसे कहते हैं कि देखिए, आप लोगों ने क्या कुछ नहीं किया, लेकिन पानी साफ नहीं हो पाया। अभी सिर्फ इनके पैर की थोड़ी सी धूल ने ही तालाब के पानी को साफ कर दिया। श्री राम को सबरी पहचान चुकी थी। उन्हें प्रणाम करके सबरी ने कहा, प्रभु राम, आप मेरे साथ कुटिया में चलिए। भगवान भी खुशी खुशी सबरी के साथ चल पड़े। फूलों से सबरी ने भगवान का स्वागत किया। वो सीधे बेर तोड़ने के लिए बाग गई और चक चक कर उनके लिए बेर लेकर आई। उन्होंने बड़े ही प्यार से भगवान राम को दिया। उनके भाई लक्ष्मण को बेर दिए। भगवान राम ने उतने ही प्यार से उन बेरों को खाना शुरू किया। तभी बेर देखकर मुंह बनाते हुए लक्ष्मण ने कहा, भैया, ये बेर जूठे हैं, इन्हें आप कैसे खा सकते हैं। राम ने जवाब दिया, लक्ष्मण, ये जूठे नहीं, बहुत ही मीठे हैं। सबरी मैया हम सबके लिए बड़े प्यार से लाई है। इतना कहकर राम बेरों को बड़े प्यार से खाने लगे। भगवान ने जाते हुए सबरी मैया से कहा, आप मुझसे जो चाहे मांग सकती हो। सबरी ने उन्हें कहा, मतंग ऋषि के कहने पर मैं आज तक सिर्फ आपके दर्शन के लिए जी रही थी। आप मुझे मोक्ष प्रदान कीजिए। मैं अपना शरीर आपके सामने त्यागना चाहती हूँ। सबरी ने उसी वक्त अपना शरीर त्याग दिया।
भगवान राम ने अपने हाथों से उनका अंतिम संस्कार किया और सीता माता की खोज में आगे बढ़ गए। इस तरीके से ऋषि मतंग की बात सच हुई और सबरी को भगवान राम के दर्शन भी हुए। तभी से श्री राम को सबरी के राम भी कहा जाता है।